हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम अपनी नई रेशो शुरू करेंगे और जो आज की रेशोज़ रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ या जिनको हम इनकम रेशोज़ भी बोलते हैं। सो आज की वीडियो में हम जो सारी की सारी CBSE ने रेशो स्पेसिफाई कर रखी हैं आपके सिलेबस में वो कवर करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। आपको पता है जो भी बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। क्योंकि हर बिजनेस का लास्ट एम क्या होता है, लास्ट मतलब या फाइनल एम क्या होता है, वो कैसे ना कैसे प्रॉफिट अर्न कर ले। ये क्या होता है, बिजनेस का एम होता है। अब ये चेक करने के लिए कि कोई बिजनेस कितने प्रॉफिट अर्न कर रहा है और उसका रिलेशनशिप चेक करने के लिए डिफरेंट जो कंपोनेंट्स दिए होते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, उनको आपस में चेक करने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हमें क्या शो करती हैं, अर्निंग कैपेसिटी, मतलब कि कोई बिजनेस कितना अर्न कर पा रहा है। आपको पता है हर बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो उस पर कुछ प्रॉफिट अर्न भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में फर्स्ट टाइप ऑफ रेशोज़ आपके सिलेबस में कौन सी है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये आपने क्लास 11th में डिटेल में पढ़ोगा, क्योंकि क्लास 11th में एक पर्टिकुलर चैप्टर है इसके ऊपर। क्लास 11th में आपको बताया होगा कि ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है या जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। उसमें पहले हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हम सेल्स लेते थे, क्लोजिंग स्टॉक लेते थे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और फैक्ट्री एक्सपेंसेस लेते थे। फिर इनको लेस करने के बाद क्या आता था, ग्रोस प्रॉफिट। फिर हम ग्रोस प्रॉफिट में जो सारी की सारी अदर इनकम्स होती थी उनको ऐड करते थे, और जो अदर एक्सपेंसेस होते थे जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होते थे वो यहाँ पे लिख कर माइनस करते थे, और फिर हम अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। ग्रोस प्रॉफिट आपने क्लास 11th में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हो। ग्रोस प्रॉफिट रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि जो हमने सेल करी है या जो हमने रेवेन्यू अर्न किया है उस पर हमने ग्रोस प्रॉफिट कितना अर्न किया, मतलब कि अपने पास कितना मार्जिन अवेलेबल है, ताकि हम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उनको पे कर सकें। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशो, और इस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। और जो ग्रोस प्रॉफिट होता है इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या होता है अपना, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे क्या आ जाएगा आपका, इससे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपने जब क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे उसमें ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले जो फिगर्स दी होती थी वो क्या होती थी, वो होती थी आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। फिर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को सेल में से माइनस कर देते थे, आपका क्या आ जाता था, ग्रोस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का ये फॉर्मूला है, और ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और दूसरा आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता है जब आपने क्लास 11th में स्टडी की होगा, आपने यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे हम जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे। फिर हम जो ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट होता था उसको हम यहाँ पे ब्रोट डाउन करते थे। यहाँ पे हम जो सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम होती थी उसको ऐड करते थे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करते थे, लेस करते थे, और अपना क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था। ग्रोस प्रॉफिट में से आप क्या ऐड करते थे, ग्रोस प्रॉफिट में आप ऐड करते थे इनडायरेक्ट इनकम, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लेस करते थे, अपना आ जाता था नेट प्रॉफिट। अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करना हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम पहले माइनस कर रहे थे वो हमें नेट प्रॉफिट में ऐड करने पड़ेंगे, और जो इनडायरेक्ट इनकम हमने ऐड करी है उसको हम लेस करेंगे, और अपना क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑल्दो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है क्योंकि आप ये क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। अब मैंने जो ये रेशो कराई इसके मैं 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ, जिससे जो ये रेशो है आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स परटेनिंग टू द 2 कंपनीज A Limited B Limited बिलोंगिंग टू प्लास्टिक इंडस्ट्री कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशो ऑफ द 2 कंपनीज
और हमें डिफरेंट आइटम्स दे रखे हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के। हमें कैलकुलेट करनी है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। सो ग्रोस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने से पहले मैं यहाँ पे जीपी रेशो का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये अपना जीपी का फॉर्मूला होता है। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट होना चाहिए और हमारे पास रेवेन्यू होना चाहिए। रेवेन्यू भी कौन सा, नेट रेवेन्यू, मतलब कि अगर कुछ सेल्स रिटर्न दे रखी होती हैं वो हमें लेस करनी पड़ती हैं। सो अपने पास दो कंपनीज़ हैं, एक कंपनी अपने पास ए लिमिटेड, दूसरी कंपनी है अपने पास बी लिमिटेड। सो ए लिमिटेड का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 3,30,000। और जो बी लिमिटेड है उसका कितना दे रखा है, उसका दे रखा है हमें 3,80,000। और रिटर्न्स कितनी दे रखी हैं, इसकी सेल रिटर्न दे रखी हैं 10,000 की, इसकी दे रखी हैं 20,000 की। सो जब आप ये इसमें से लेस करोगे आपका नेट रेवेन्यू कितना आएगा या नेट सेल्स कितनी आएंगी, ये आएंगी आपकी 3,20,000 और ये आएंगी आपकी 3,60,000। सो एक कंपोनेंट जो हमें चाहिए था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बस क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट। सो ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल सेल्स दे रखी हों। आपने ऐसे पढ़ा होगा क्लास 11th में, यहाँ पर आती थी ओपनिंग इन्वेंट्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे आती थी, यहाँ पे आती थी क्लोजिंग इन्वेंट्री, और उसके बाद यहाँ पर आती थी सेल्स। उसके बाद हम यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, परचेजेज लिखते थे, और जो बैलेंसिंग फिगर होती थी अगर वो इस तरफ आती थी तब ये आता था आपका ग्रोस प्रॉफिट, अगर इस तरफ आती थी बैलेंसिंग फिगर तब ये होता था आपका ग्रोस लॉस। सो हमें कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट। सो ग्रोस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट हमें जो आइटम्स दे रखे हैं हम उसके भी आप पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। सो हमें नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे हम, अब जो ग्रोस प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते थे उसको हम यहाँ पे ब्रोट डाउन करते थे, और यहाँ पे हमारी जितनी इनडायरेक्ट इनकम होती थी, क्या होती थी, इनडायरेक्ट इनकम, उसको हम ऐड करते थे। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्ट आ जाते थे, यहाँ पे सारे के सारे क्या आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होते वो सारे यहाँ पे आ जाते थे। फिर यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आती थी वो आता था नेट प्रॉफिट, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आती थी तभी आता था अपना नेट लॉस। सो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब कि उसने हमें ये फिगर दी हुई है और इंटरेस्ट के बाद की फिगर दी है। सो हमें जो ये एक्सपेंसेस हैं ये ऐड करने पड़ेंगे और जो ये इनकम है ये लेस करनी पड़ेगी, फिर अपना क्या आ जाएगा, फिर अपना आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। सो ग्रोस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 75,000। उसके बाद उसने हमें दिए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सो इसको हम ऐड करेंगे। और उसके बाद उसने हमें और कोई एक्सपेंस नहीं दे रखा। सो अपना ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, अपना ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद हमें बी लिमिटेड का कैलकुलेट करना है। सो बी लिमिटेड का भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। कितना दिया हुआ है हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब कि हमें ये फिगर दी हुई है 1,10,000। उसके बाद उसने हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 15,000 के, सो हमें वो ऐड करने पड़ेंगे। और उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, सो 25,000 हमें ये ऐड करना पड़ेगा। सो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1,50,000। सो अब हमने दोनों फिगर्स कैलकुलेट कर ली, हमने नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया और हमने जो रेवेन्यू था वो भी कैलकुलेट कर लिया। बस अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ हमें फार्मूला में पुट करनी है। सो फार्मूला क्या है, 1 लाख डिवाइडेड बाय इसका रेवेन्यू कितना है 3,20,000 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 100 से। सो ये रेशो कितनी आएगी, ये रेशो आएगी अपनी 31.25%। और जो कंपनी है अपनी बी लिमिटेड उसकी रेशो कितनी आएगी, उसकी रेशो आएगी, सबसे पहले उसका ग्रोस प्रॉफिट कितना आया 1,50,000। सो 1,50,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे 360 से, जो कि उसका रेवेन्यू दिया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100।
सो इसको जब सोल्व करेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 41.67%। और जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो होती है जितनी ज़्यादा हाई होती है उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कंपनी के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये रेशो हाई होगी ये क्या इंडिकेट करेगी कि कंपनी ग्रोस प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही है। सो वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ईजिली पे कर सकती है। अब आप सोचोगे कि सर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पे करने पड़ते हैं। अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस डिफ़र करते हैं। जो एक बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो दूसरे के लिए नॉन ऑपरेटिंग हो सकते हैं। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के होते हैं जो वो एक्सपेंसेस जो हमें बिजनेस रन करने के लिए इनकर करने ही पड़ेंगे वरना हमारा बिजनेस नहीं चल सकेगा, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग। और नॉन ऑपरेटिंग वो होते हैं जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी नहीं होते बट हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं। सो वो होते हैं अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं ये जब मैं आपको ऑपरेटिंग रेशो कराऊंगा अभी तब मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आपको ये पता होना चाहिए जिसकी जीपी रेशो ज़्यादा होगी वो उतनी बेनिफिशियल होगी। सो कौन सी कंपनी बेनिफिट है, सो कंपनी बी लिमिटेड अपनी बेस्ट है क्योंकि उसकी जो जीपी रेशो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए लिमिटेड। सो ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू ए लिमिटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें दिया हुआ है कैश रेवेन्यू वाज 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 140, कैश परचेजेस 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस और कैश परचेजेस दी हुई हमें 50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 10,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री और हमें दिया हुआ है कैरेज 12,000। सो हमें कैलकुलेट क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। सो जो पिछला क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान था और जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। सो इसमें जो हमें उसने दे रखा है हम वो लिख लेते हैं एक बार। उसने हमें दिया क्या है, कैश रेवेन्यू कितना है 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैश रेवेन्यू कितना है, कैश रेवेन्यू इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब कि जितना टोटल रेवेन्यू होगा अगर हम उसका 1/3 कर देंगे तो अपना कैश रेवेन्यू आ जाएगा। और हमें उसने क्वेश्चन में दिया क्या है कि कैश रेवेन्यू कितना है, कैश रेवेन्यू है 1,40,000 और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए होगा टोटल रेवेन्यू, क्योंकि टोटल रेवेन्यू से जब हम टोटल परचेजेस या टोटल एक्सपेंसेस लेस करेंगे तब अपना आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट और फिर उस ग्रोस प्रॉफिट से हम अपनी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैश रेवेन्यू है 1,40,000, हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू। सो जब ये 1/3 इधर जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो जो अपना टोटल रेवेन्यू है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना 4,20,000। सो हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं। एक्सपेंस में उसने हमें दिया सबसे पहले कैश परचेजेस कितनी दे रखी हैं 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैश परचेजेस इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। 25% मतलब 25/100 किसकी, क्रेडिट परचेजेस की। सो आप इसको ऐसे लिखना, इसको जब कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा 1/4, मतलब कि कैश परचेजेस 1/4 हैं क्रेडिट परचेजेस की। और हमें उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कैश परचेजेस कितनी दे रखी है 50,000। सो इसको लिखोगे 1/4 क्रेडिट परचेजेस। सो जब आप इसको इधर लेकर आओगे ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो जो अपनी क्रेडिट परचेजेस हैं वो कितने की आ जाएंगी, वो आ जाएंगी अपनी 2 लाख की। सो हमने क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट कर ली। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टोटल परचेजेस, क्योंकि हमें टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और फॉर्मूला में भी हमें ग्रोस प्रॉफिट चाहिए। सो टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे और ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को एडजस्ट करोगे तब आपका क्या आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। सो ग्रोस प्रॉफिट चाहे तो आप फॉर्मूला से निकाल लो, बट मैं आपको सिंपली यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे, हम कैलकुलेट करते थे ओपनिंग इन्वेंट्री हम यहाँ पे लिखते थे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री हमने यहाँ पे लिख दी और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो हम यहाँ पे लिखते थे। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 10,000 मोर देन दी ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब कि अगर ओपनिंग 30,000 है तो क्लोजिंग 10,000 ज़्यादा है ओपनिंग से। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम यहाँ पे लिखेंगे।
क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, ये दी हुई हमें क्वेश्चन में 40,000। उसके बाद जो टोटल रेवेन्यू हमने कैलकुलेट किया वो कितना है अपना 4,20,000। और यही क्या होता है, यही अपनी सेल्स होती हैं। सो चाहे आप इसे टोटल रेवेन्यू लिखो, चाहे आप इसे टोटल सेल लिखो। सो यहाँ पे आ जाएंगे टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितने की आई, ये आई अपनी 4,20,000 की। और हमने टोटल परचेजेस कितने की कैलकुलेट करी, 50,000 की अपनी क्या थी कैश परचेजेस। और क्रेडिट परचेजेस कितने की आई, 2 लाख की। सो जब आप 50,000 कैश परचेजेस 2 लाख क्रेडिट परचेजेस को ऐड करोगे, सो टोटल परचेजेस कितने की हो जाएंगी आपकी, टोटल परचेजेस हो जाएंगी आपकी 2,50,000 की। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेजेस कितने की हैं, 2,50,000। उसके बाद हमें उसने दिया हुआ एक डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या दे रखा है कैरेज। कैरेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। सो आप यहाँ पे एजम्पशन दे देना, क्योंकि उसने ये नहीं लिख रखा कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है। सो आप एजम्पशन दे देना कि मैंने कैरेज इनवर्ड एज्यूम किया है। और कैरेज इनवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। सो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। सो अब आप इसका टोटल करोगे, इसका टोटल कितना आया, ये टोटल आया आपका 4,60,000। और यहाँ पे टोटल कितना आया, ये टोटल आया आपका 292। सो जब आप 460 में से 292 लेस करोगे, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 8। यहाँ पे 15 में से आप जब 9 लेस करोगे, ये कितना आएगा 6। और यहाँ पे 3 में से जब 2 लेस करोगे, ये कितना आएगा 168। सो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 1,68,000। सो आप ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ बुक्स में उन्होंने कॉस्ट पहले निकाल ली होगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर उन्होंने उसमें से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करी होगी, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, आप पहले कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, 30,000 प्लस 252 माइनस क्लोजिंग, ये आ जाएगी आपकी क्या कॉस्ट। इसमें आप कैरेज को भी ऐड करोगे। जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे, फिर आप उसको टोटल सेल में से लेस कर दोगे, फिर वो आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। चाहे तो आप वैसे कैलकुलेट कर लो, चाहे आप ऐसे जो मैंने अकाउंट बनाया ऐसे कैलकुलेट कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ये मैंने इसलिए बताया ऐसे क्योंकि आपने क्लास 11th में ऐसे स्टडी कर रखा है, सो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सो अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 1,68,000। और इसके बाद जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था अपना 4,20,000। सो यहाँ पे लिखिए हम 4,20,000। और जब आप इसकी 100 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो आपकी जीपी रेशो कितनी आएगी, आपकी जीपी रेशो आएगी 40%। सो जो जीपी रेशो थी आप उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। और जो मैंने आपको जीपी कैलकुलेट करना सिखाया, ये आप इसको फार्मूला से भी कर सकते हो। फार्मूला भी सेम यही है। फार्मूला में आप पहले कॉस्ट निकाल लोगे। कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज या नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करो, दोनों से सेम ही आ रहा है। क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री आपने प्लस की, प्लस हुई, नेट परचेज में प्लस की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस किए, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की। और फिर आपने जो एक कॉस्ट कैलकुलेट करी है किस में से लेस कर दी, आपने टोटल सेल में से। मतलब कि टोटल सेल में से जब ये लेस हुआ, सो इम्पैक्ट सारा यही आ गया जो इस अकाउंट में आया है। सो आप दोनों तरीक़ों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। सो आवर नेक्स्ट रेशियो इज़ ऑपरेटिंग रेशियो। और ऑपरेटिंग रेशियो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना प्रपोर्शन है, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। इन शॉर्ट ऑपरेटिंग रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि जो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इनकर करें हमने, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना प्रपोर्शन है। अगर वो ज़्यादा होगी तो वो क्या इंडिकेट करेगी कि अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होंगे। सो ये रेशो जितनी कम हो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा कुछ और कैटेगरी के एक्सपेंसेस आते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, वो सारे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस को रन करने के लिए मस्ट हैं।
मतलब कि अगर ये एक्सपेंसेस हम इनकर नहीं करेंगे अपना बिजनेस नहीं चल सकता। सो वो होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग है, हो सकता है वो दूसरे बिजनेसमैन के लिए नॉन ऑपरेटिंग हो, क्योंकि सबका बिजनेस अलग अलग है। सो कुछ एक्सपेंसेस जो एक बिजनेसमैन के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरे के लिए वो इर्रिलेवेंट हो सकते हैं। सो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हर बिजनेसमैन के लिए ऑपरेटिंग होते हैं, मतलब कि उसको वो इनकर करने ही पड़ते हैं, चाहे उसका जैसा मर्जी बिजनेस हो। सो इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें किस किस एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग लेते हैं। सो जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करी, इसके अलावा ये तो ऑपरेटिंग होता ही है, इसके अलावा हम क्या क्या ऑपरेटिंग लेते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट में जितनी सैलरीज वेजेस पे करी आपने वो ऑपरेटिंग होते हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग होते हैं। इसके अलावा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो आप ऑफिस रन कर रहे हो या जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्ट के, वो किस में आते हैं, वो आते हैं आपके ऑपरेटिंग में। प्लस इसके अलावा क्या होता है, अगर आप कोई कैश डिस्काउंट दे रहे हो वो किस में आता है, वो आता है आपका ऑपरेटिंग में। प्लस बैड डेट को आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज्यूम करना है। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, वो भी ऑपरेटिंग में आता है। प्लस इसके अलावा अगर कुछ रेंट पे कर रहे हो, रिपेयर्स इनकर कर रहे हो, सो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस रन करने के लिए मस्ट हैं। सो वो होते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, वो इनकम जो बिजनेस में नेचुरली अराइज होती है वो होती है अपनी ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या होती है, एक तो जो आप अपनी सेल से पैसे अर्न कर रहे हो वो ऑपरेटिंग होती है। इसके अलावा दो चीज़ें और हम ऑपरेटिंग में लेते हैं, क्या क्या, जो कैश डिस्काउंट आपने रिसीव किया, यहाँ पे आप डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे थे वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। यहाँ पे जब आप डिस्काउंट रिसीव करोगे वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम होगी। और इसके अलावा अगर कुछ आपको क्वेश्चन में उसने ट्रेडिंग कमीशन दे दी तो वो भी क्या होगी, वो भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम होगी। सो ऑपरेटिंग इनकम में तीन आते हैं, सेल्स प्लस कैश डिस्काउंट अगर आपने मिला हो कंपनी को, और इसके अलावा अगर कोई ट्रेड कमीशन अर्न करी हो कंपनी ने, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आपके ऑपरेटिंग इनकम में। ये सारे क्या थे, ये सारे थे आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा अब मैं आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की होती है, मैं आपको एक बार वो भी आइडिया दे देता हूँ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस रन करने के लिए ज़रूरी नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो नेचुरली बिजनेस से अराइज हो। ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो बिजनेस की रियल एक्टिविटी होती है, जिसके लिए बिजनेस हमने शुरू किया, उससे जो इनकम अर्न होगी वो ऑपरेटिंग होगी। और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ इनकम होगी अपनी, वो क्या होंगी, नॉन ऑपरेटिंग। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा उस पर लॉस हो गया, फायर से कोई लॉस हो गया, थेफ्ट हो गया, कुछ इनकम टैक्स पे कर रहे हो, चैरिटी डोनेशन। और इसके अलावा अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है, जैसे कि आपने कुछ एसेट बेचा उस पर प्रॉफिट अर्न किया, डिविडेंड रिसीव किया आपने। सो क्योंकि ये इनकम रेगुलरली तो होगी नहीं आपको, ये कभी कभी होगी क्योंकि आपका मेन बिजनेस तो होगा नहीं है। सो इसलिए ये क्या इसमें आएंगी, ये आएंगी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। बट जो नॉन ऑपरेटिंग है और ऑपरेटिंग है ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। हो सकता है जो ऑपरेटिंग एक बिजनेस के लिए वो दूसरे बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग। सो ये मैंने बता दिया आपको ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। अब आपने जब क्लास 11th में स्टडी की होगा, आपने इस शेप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी की होगा। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, ओपनिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे लिखते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर हम लिखते थे सेल्स, सेल्स में से आप लिखते थे यहाँ पे परचेजेस, और फिर लिख देते थे आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आती थी वो क्या होती थी, ग्रोस प्रॉफिट। और अगर यहाँ पे आती थी वो होता था अपने पास ग्रोस लॉस। और फिर हम ग्रोस प्रॉफिट को यहाँ पे ब्रोड डाउन करते थे, ग्रोस लॉस को हम यहाँ पे ब्रोड डाउन करते थे। अब तक हम क्या करते थे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो तो हम यहाँ पे लिख देते थे, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो हम यहाँ पे लिख देते थे। तो
अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि अब मैं आगे आपको नेक्स्ट रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कराऊंगा, सो मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बता देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट दियो, एक हमें जब नेट प्रॉफिट दियो। सो जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट दियो, अब ग्रॉस प्रॉफिट में आपको पता है कैलकुलेट करने के लिए हमने जो ये एक्सपेंसेस लिखे, परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये मैंने आपको क्या बताया, ये सब होता है अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो इसके अलावा जो बच्चे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं अपने, जो मैंने इसके अलावा आपको ये सारे एक्सपेंसेस बताए, अगर ये सब एक्सपेंसेस आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे और इसके अलावा जो बची ऑपरेटिंग इनकम है जो मैंने आपको ये बताई, अगर आप ये सब इसमें ऐड कर दोगे तब अपना क्या कैलकुलेट हो जाएगा, तब अपना कैलकुलेट हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। सो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हो, उसके बाद आप जो बचे हुए एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप ऐड कर देते हो, तब आपका कैलकुलेट हो जाता है नेट प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट हो जाता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप जो बचे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दोगे, आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। सो अगर हमें नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जानो, तब हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हमने ऐड करी है वो हम लेस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने माइनस करे हैं वो हम ऐड कर देंगे। सो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसे कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू, एक नेट प्रॉफिट के थ्रू। सो मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम की होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम की होती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है। सो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये फॉर्मूले से हम ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। हमें क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग रेशो फ्रॉम दी फॉलोइंग, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑफिस एंड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। सो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग रेशो। सो ऑपरेटिंग रेशो का पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको आप किससे डिवाइड करते हो, इसको आप डिवाइड करते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई किससे करते हो, 100 से। सो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करनी है। सो हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, उसने नेट रेवेन्यू कितना दे रखा है, 8 लाख, जिसमें से कैश रेवेन्यू कितना है, कैश रेवेन्यू है 2 लाख, और हमें दे रखा है उसने जीपी रेशो कितनी है, 20%। मतलब कि जैसे 8 लाख टोटल रेवेन्यू है, उसमें 20% क्या होगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। सो अगर हम रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तब अपना क्या आ जाएगा, तब अपनी आ जाती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितनी आएगी अपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 8 लाख, और जीपी कितना दे रखा है, 20%, और ये नहीं दे रखा है जीपी किसका है, 20%। सो हम किसका एज्यूम करेंगे, रेवेन्यू का। सो 20% इसका कितना आएगा, सो इसका 20% आएगा 1,60,000। सो जब आप इसमें से 1,60,000 माइनस कर दोगे, सो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6,40,000। उसके बाद हमें क्या ऐड करने हैं इसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें दे क्या रखे हैं उसने, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अपना ऑपरेटिंग होता है, डेप्रिसिएशन अपना ऑपरेटिंग होता है, बट जो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट होता है वो क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग। सो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। सो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं उसने हमें क्वेश्चन में, 60,000 की उसने दे रखे हमें सेलिंग एक्सपेंसेस और 20,000 की दे रखी है डेप्रिसिएशन। सो ये दोनों कितने बने, ये दोनों बने 80,000। सो अब हमें जो फॉर्मूला के लिए चाहिए था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये वैल्यू नॉर्मल फार्मूला में पुट करनी है। सो 6,40,000 प्लस 80,000, इसको डिवाइड करना है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 8 लाख,
इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी 100 से। सो जब आप इसको सोल्व करोगे ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 90%। सो जो अपनी ऑपरेटिंग रेशो थी वो कितनी आई 90%, मतलब कि 90% क्या है इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो अब मैं आपको एक और लॉजिक भी बताऊंगा। अभी जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बता दूंगा कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। सो 90% ऑपरेटिंग रेशो क्या शो कर रही है कि अगर अपना रेवेन्यू 8 लाख है सो 90% इसमें से क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ये रेशो जितनी ज़्यादा कम हो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये क्या शो करती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, खर्चा। हमें क्या चाहिए प्रॉफिट। सो इसलिए जितनी कम हो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो आवर नेक्स्ट रेशो इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को क्या रेशो होती है, वो रेशो जो कि रिलेशनशिप स्टडी करती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और ये रेशो जितनी ज़्यादा हाई हो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये क्या इंडिकेट करती है कि रेशो जितनी ज़्यादा हाई होगी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतने ज़्यादा हाई होंगे। सो मतलब हम अपने एक्सपेंसेस ईजिली बियर कर सकते हैं। सो ये रेशो जितनी ज़्यादा हाई उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल, जितनी ज़्यादा कम उतनी ज़्यादा डेंजरस। और ये रेशो ऑपरेटिंग रेशो के टोटली रिवर्स है। वहाँ पे जितनी कम होती थी उतनी सही होती थी, जितनी ज़्यादा होती थी उतनी ज़्यादा हानिकारक होती थी। सो ये रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग रेशो के टोटली रिवर्स होती है। सो अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होते हैं। ऑल्दो मैंने ऑपरेटिंग रेशो के टाइम आपको बता दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं। अपने पास दो फॉर्मूला होते हैं, या तो हम ग्रॉस प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं या हम नेट प्रॉफिट से। सो ग्रॉस प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही जो मैंने आपको बताए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग, डिस्काउंट, बैड डेट। और ऑपरेटिंग इनकम क्या होती हैं, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट और सेल्स के अलावा। सो ये होती है अपनी ऑपरेटिंग इनकम। सो जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दोगे, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो जब आप इसमें ये ऐड कर दोगे, ये लेस कर दोगे, तब अपना क्या आ जाएगा, तब अपना आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो अगर आपको क्वेश्चन में उसने ये दे रखा है तब आप ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करोगे, अगर उसने जीपी दे रखा है तब आप ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करोगे, और जो आंसर है वो आपका दोनों से सेम आएगा। और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होती है और या ऑपरेटिंग रेशो होती है, इनके बीच में आपसी में रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जो आपकी ऑपरेटिंग रेशो होती है प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होती है, इनका टोटल कितना होता है, इनका टोटल होता है 100%। मतलब कि जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया था उसमें ऑपरेटिंग रेशो आई थी अपनी 90%। सो ऑपरेटिंग रेशो 90% है, इन दोनों का टोटल कितना है 100। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी होगी, ये होगी अपनी 10%। सो अगर वो आपको एक नंबर या दो नंबर में दो रेशो कैलकुलेट करने के लिए दे दे और इस रेशो का कंप्लीट डाटा ना दे आपको, सो जो आपने ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करी आप इसको 100 में से माइनस करना, आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सो अब मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। सो हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग, और हमें दिया है सेल्स 8 लाख, जीपी 25% ऑन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस 20,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 28,000, लॉस बाय फायर 10,000। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है अपना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू हमें क्या लेना होता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कुछ सेल्स वगैरह दे रखी है सो हमें क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो हमें उसने क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दे नहीं रखे, उसने हमें दे रखे हैं जीपी। सो जीपी वाले फॉर्मूले से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसने हमें 8 लाख दे रखा है। सो उसने हमें एक फिगर तो डायरेक्टली दे दी। सो उसने हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, जीपी दे रखा है उसने 25% ऑफ कॉस्ट। बट हमें क्वेश्चन में उसने फिगर कौन सी दे रखी है, उसने दे रखी है हमें सेल्स।
सेल्स कितनी दे रखी है 8 लाख। सो हमें अब इनडायरेक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो कैसे? अगर जीपी 25% है कोस्ट का, सो अगर हम कोस्ट को 100 यूनिट्स मान ले, सो अपना जीपी कितना आएगा फिर? जीपी इसका 25% है, सो ये आ जाएगा अपना 25 यूनिट। और रेवेन्यू या जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं वो क्या होता है? कोस्ट प्लस जीपी। सो सेल्स या रेवेन्यू कितना होगा अपना? रेवेन्यू होगा अपना 125 यूनिट। सो 125 यूनिट किसके इक्वल दे रखी है? 8 लाख के इक्वल। सो 125 यूनिट्स इज इक्वल टू 8 लाख। सो एक यूनिट किसके इक्वल होगी? 8 लाख डिवाइडेड बाय 125। और आपको चाहिए क्या? आपको कैलकुलेट करना है जीपी। सो 25 यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है। 8 लाख डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25। सो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे और सोल्व करोगे, ये कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 1,60,000। सो जीपी कितना आ गया अपना? ग्रोस प्रॉफिट आ गया 1,60,000। सो अब हमें ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं और ऑपरेटिंग इनकम हमें दे नहीं रखी। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आएंगे अपने? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर वो क्वेश्चन में हमें इनकम भी दे देते ऑपरेटिंग, सो वो हमें ऐड करनी थी। सो जीपी कितना आया? ये आया अपना 1,60,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से दे रखे हैं? 20,000 का ऑफिस दे रखा है और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें 28,000 के। सो टोटल दे रखे हैं हमें उसने 48,000 के। सो जब आप इसको ये इसमें से लेस करोगे, ये आएगा अपना 1,12,000। और जब आप इसको वैल्यू को पुट करोगे इस फॉर्मूला में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने के आए अपने? 1,12,000 के। सो और रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? रेवेन्यू दिया हुआ है अपना 8 लाख। सो जब आप इसकी 8 लाख से डिवीज़न करोगे और 100 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी आएगी? ये आएगी आपकी 14%, जो कि बहुत कम है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जितनी कम हो उतनी ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि ये क्या शो करती है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अगर वो इसी में आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए दे दे, सो आपको जो ये रेशो कैलकुलेट करी है इसको सिंपली 100 से माइनस करना है। वो आपकी क्या आ जाएगी? वो आपकी आ जाएगी ऑपरेटिंग रेशो। सो और नेक्स्ट रेशो इज़ नेट प्रॉफिट रेशो। सो नेट प्रॉफिट रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो हमने रेवेन्यू अर्न की है उसमें से नेट प्रॉफिट कितना है। सो ये रिलेशनशिप चेक करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? ये आपने क्लास 11th में एक पर्टिकुलर स्पेशल एक चैप्टर किया था, और मैं आपको एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम जीपी से नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। सो न्यूमेरिकल से आपको ये पूरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। उसने हमें क्वेश्चन में दे रखी है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इन, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो हमें कैलकुलेट क्या करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट रेशो। सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, चाहे तो आप ये नेट प्रॉफिट जो आपने क्लास 11th में एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके कैलकुलेट किया था वैसे कैलकुलेट कर लो, चाहे फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो। सो मैं आपको ने जैसे क्लास 11th में कैलकुलेट किया था वैसे समझा देता हूँ। सो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होंगे? सबसे पहले उसने हमें दे रखी है ओपनिंग इन्वेंट्री। सो ओपनिंग इन्वेंट्री हम यहाँ पे लिखते थे 3 लाख। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री हम यहाँ पे लिखते थे, और ये कब लिखते थे आप? जब आप प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद उसने हमें दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि उसने हमें सेल्स दे रखी है कितने की? 24 लाख की। और उसने हमें और दे क्या रखा है? परचेजेस दे रखी हैं, कितने की दे रखी हैं? ये दे रखी है उसने हमें 14 लाख की। उसके बाद उसने हमें वेजेस दे रखी हैं, कितने की दे रखी हैं? 3,70,000 की। इसके अलावा उसने हमें कैरेज इनवर्ड दे रखा है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये कितना दे रखा है उसने हमें? ये दे रखा है उसने हमें 1,50,000। और इसके अलावा जो एडमिन, सेलिंग, इनकम टैक्स, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है आपका नेट प्रॉफिट का। सो अब हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सो इनका टोटल कितना आया? ये टोटल आया आपका 28,20,000।
इसमें से जब आप ये लेस करोगे सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा। सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगी आपकी 6 लाख। सो जब आप इन दोनों को टोटल करोगे ये आ जाएगा आपका 28,20,000। सो अब जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट, ये आया अपना 6 लाख। अब हमें क्या करना है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करने हैं, इनडायरेक्ट इनकम ऐड करनी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने हमें क्या दे रखे हैं, एडमिन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 84,000 के। सो हमें वो लेस करना है। उसके बाद इसने हमें दे रखे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के, 36,000 के, वो लेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा उसने हमें इनकम टैक्स दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, 1 लाख का, वो लेस करना पड़ेगा। और उसने हमें दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो हमें 20,000 क्या करना पड़ेगा, 20,000 हमें ऐड करना पड़ेगा। सो जब आप इसको सोल्व करोगे ये यहाँ पे कितना आया, ये टोटल बनना था अपना 6,20,000। और जब आप इसमें से ये माइनस करोगे सो आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी नेट प्रॉफिट। सो अपना नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट आएगा अपना 4 लाख। सो ये कितना हो जाएगा, इस साइड भी हो जाएगा 6,20,000। सो हमने नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, हमने एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया। अगर आप इसे फॉर्मूला में लिखना चाहते हो सो ये सारे आइटम प्लस साइड आ जाएंगे, ये सारे आइटम माइनस साइड आ जाएंगे। सो ऐसे आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सो अब हमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं या जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली, अब हम उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो हमें नेट प्रॉफिट कितने दिए हैं, हमें नेट प्रॉफिट दे रखे हैं उसने 4 लाख। सो 4 लाख आ जाएंगे अपने नेट प्रॉफिट। और हमें उसने रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, उसने रेवेन्यू दिया हुआ है हमें 24 लाख। सो इसको हम रेवेन्यू को यहाँ पे लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 100 से। सो जो अपनी नेट प्रॉफिट रेशो थी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी अपनी 16.67%। सो जो अपनी नेट प्रॉफिट रेशो है वो जितनी ज़्यादा हाई हो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये क्या इंडिकेट करेगी कि जो अपनी नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, मतलब कि नेट प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना प्रपोर्शन है। अगर ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और ये रेशो जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ही ज़्यादा ये डेट्रीमेंटल होगी किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि ये क्या इंडिकेट करेगी, ये इंडिकेट करेगी ओवरऑल एफिशिएंसी, कि कोई बिजनेस कितनी एफिशिएंटली प्रोडक्शन करके उसे बेच पा रहा है। सो ये रेशो अगर प्रीवियस ईयर से इम्प्रूव होगी, जैसे पिछले साल की अगर 15 है, इस साल की 16 आ गई, सो मतलब कंपनी इम्प्रूव कर रही है। अगर पिछले साल की 15 थी, इस साल ये 13 आ गई, सो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बैकवर्ड कर रही है, मतलब वो इम्प्रूव नहीं कर रही कुछ, वो बल्कि और गंदा कर रही है। सो ये रेशो जितनी ज़्यादा हाई हो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आवर लास्ट रेशो ऑफ दिस चैप्टर इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ROI। कि ROI रेशो क्या है, इसको हम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, और यील्ड ऑन कैपिटल भी बोलते हैं। सो आप ये सारे नेम लिख लो, क्या क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या यील्ड ऑन कैपिटल। सो एग्जामिनर आपको इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, अब आपको पता है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसमें कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होती है ये मैं ऑलरेडी आपको सोल्वेंसी रेशो में बहुत बार बता चुका हूँ। सो अगर आपको ये नहीं कैलकुलेट करना आता सो प्रीवियस वीडियो में जाओ प्लेलिस्ट में और वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड देख कर आओ कैसे कैलकुलेट होती है। मैंने इसके 2 मेथड बताए थे, एक हम जब एसेट साइड से कैलकुलेट करते हैं और दूसरा जब हम लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट करते हैं। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड करी है, बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, उस पर हम कितनी रिटर्न अर्न कर रहे हैं। सो इसके लिए हम कैलकुलेट क्या करते हैं, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें ये बताती है कि कितने % हम रिटर्न अर्न कर रहे हैं जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपको ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है और आपका क्या आ जाएगा, आपकी आ जाएगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आवर क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमें 7 आइटम्स दे रखे हैं सीरियल वाइज, और हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 60,000, और हमें चाहिए क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और हमें दे क्या रखा है सिर्फ टैक्स से पहले। सो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जो हमने इंटरेस्ट पे कर दिया होगा
जो हमने डिविडेंड पे कर दिया होगा, जब हम ये ऐड कर देंगे तब अपना क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। और क्वेश्चन में उसने हमें ना टैक्स दे रखा है ना डिविडेंड दे रखा है, उसने सिर्फ हमें इंटरेस्ट दे रखा है किस पे, 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो हमने 2 लाख की जो बोरोइंग ली है उस पर हमने 12% इंटरेस्ट पे किया होगा, मतलब कि हमने 24,000 इंटरेस्ट पे किया होगा। सो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। और टैक्स एंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने दे रखे थे, 60,000, और हमने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया होगा, 24,000। सो जब हम ये इसमें ऐड कर देंगे अपना क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो जो अपना ऊपर वाला आइटम था ये आ चुका है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको 2 अप्रोच बताई थी मैंने आपको, एक होती है अपनी लाइबिलिटी साइड और दूसरी होती है अपनी एसेट साइड। सो अब मैं आपको दोनों अप्रोच से कैलकुलेट करनी सिखा देता हूँ। सो लाइबिलिटी साइड अप्रोच मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और एसेट साइड अप्रोच मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो लाइबिलिटी साइड में हम क्या क्या ऐड करेंगे, शेयर कैपिटल और इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में जो बैलेंस दिया है, और इसके अलावा जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का हमें सिर्फ एक कंपोनेंट दिया है और वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमें 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो टोटल कितना बना आपका, टोटल बना आपका 2,75,000। सो ये क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे ही जब आप एसेट साइड से कैलकुलेट करोगे उसमें आपको टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस करनी है, वो आ जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हमें नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या दे रखे हैं, फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं उसने हमें 2,25,000 के। उसके बाद उसने हमें नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी हैं 25,000 की। सो इसको ऐड करेंगे और हमें उसने करंट एसेट दे रखे हैं कितने के, 1,10,000 के। और हमें इसमें से लेस क्या करना है, हमें लेस करनी है अपनी करंट लाइबिलिटी, वो कितने की दे रखी है, 85,000 की। सो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा आपका 25,000। सो 2,25,000 प्लस 25,000 250, और जब इसमें 25 और ऐड कर दोगे ये कितना है आपका 275,000। सो चाहे आप इस साइड से कैलकुलेट करो इस साइड से कैलकुलेट करो, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरफ से सेम आएगी। सो अब हमें ये नॉर्मल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली है हमें फॉर्मूला में पुट करना है। सो फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। हमें क्वेश्चन में बिफोर टैक्स उसने ऑलरेडी दे रखे थे, सो हमें सिर्फ उसमें बस इंटरेस्ट ऐड करना था, तब अपनी ये फिगर आ जाती, क्योंकि डिविडेंड उसने हमें दे नहीं रखा। सो डिविडेंड हमें लेने की ज़रूरत नहीं अपनी तरफ से। सो ये कितना आया, ये आया आपका 84,000। उसके बाद उसने कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी आई, वो आई अपनी 275। इसकी किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम करेंगे 100 से। सो अपनी रेशो कितनी आई, अपनी रेशो आई 30.55%। मतलब कि जो कैपिटल एम्प्लॉय करी है हमने, हर साल हम उस पर 30% की रिटर्न अवेल कर रहे हैं या अर्न कर रहे हैं। सो ये अच्छी रेशो है। ये रेशो जितनी ज़्यादा हाई हो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब कंपनी उतनी ज़्यादा रिटर्न अर्न कर रही है। सो जो ये रेशो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।